हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा था जो कि बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी के लिए है फ्रेंड्स। तो आज का जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो 7वां है, यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ। तो इसमें भी फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 तक हो चुका है। तो आज हम 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, तो यहीं से होगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप संपूर्ण मतलब टोटल क्लास देखते हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से हिस्ट्री का भी क्लास हो रहा है, जिसमें प्राचीन काली हिस्ट्री जो है वो करीबन होने ही वाला है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यानी जो 12 अनुसूची है फ्रेंड, टोटल 12 अनुसूची हो चुका है अब। तो दूसरा जो है फ्रेंड्स, उसका संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, यानी वेतन। आप इतना ध्यान रखिएगा, जो दूसरा अनुसूची है फ्रेंड्स वो वेतन से संबंधित है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? फ्रेंड्स, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो संविधान के प्रथम अनुसूची में है। यानी कि टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं फ्रेंड्स। जो मूल संविधान था, जो बना था 1946-47 के टाइम में, तो उसमें 8 ही अनुसूचियाँ था फ्रेंड्स। और जो 4 है वो बाद में जोड़ा गया था संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इससे क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो प्रथम जो अनुसूची है उसमें संघ और राज्य के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो हो जाएगा फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते हैं उनके वेतन से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है फ्रेंड? तो हमने बोला था महत्वपूर्ण अधिकारी, तो ये द्वितीय हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है। ये सारे पद जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि वेतन संबंधी जो बातें लिखी गई है वो दूसरा अनुसूची में लिखा गया। चलते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन 11, चलते हैं 12 पे। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। जो तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स वो शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। यानी जो शपथ लेते हैं वो प्रतिज्ञान नहीं लेते हैं, और जो प्रतिज्ञान लेते हैं वो शपथ नहीं, मतलब इसी से तीसरा जो अनुसूची है वो संबंधित है। तो यहाँ मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। पहला अनुसूची फ्रेंड्स राज्य, मैं छोटा में लिखती हूँ, राज्य, और एस से समझ जाइएगा संघ। और दूसरा जो है फ्रेंड्स वेतन से हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो शपथ से हो जाएगा। तो 3 अनुसूची हमने बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 13 संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है? यानी किस अनुसूची में राज्य और संघ में राज्यसभा के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है फ्रेंड्स? तो ये चतुर्थ हो जाएगा, यानी राज्य और केंद्र में विभाजित किया गया है सीट स्थानों का, तो चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा फ्रेंड्स। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिएगा कि राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों का जो विभाजन होता है राज्यसभा में वो चौथा अनुसूची यानी फोर्थ अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? तो अनुसूची छठी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? यानी संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है फ्रेंड्स। तो ऐसा जो किया गया था मतलब संविधान लागू होने के कुछ 1-2 वर्ष बाद, तो 9वीं अनुसूची जो थी फ्रेंड्स, इसी में जमींदारी संबंधित कुछ नियम कानून बनाए गए थे और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था ताकि कोई इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ना जा पाए। तो 9वीं अनुसूची हो जाएगा फ्रेंड्स। ये वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश काल में जो जमींदारी मतलब बहुत से गलत जमींदारी से संबंधित नियम था बना हुआ और एक जमींदार के पास बहुत सारे ज़मीन थे, तो उसी को लेकर के छोटे जिनके पास किसान नहीं थे, भूमि जमीन के हीन किसान, तो उन्हें दिया जाता था। तो ऐसा ही किया गया था ताकि ये सुप्रीम कोर्ट जाकर चुनौती ना दे पाएँ। तो जमींदारी उन्मूलन संबंधी भी लिखा रहे फ्रेंड्स, तो अनुसूची 9 ही हो जाएगा। और अगर ये वाला बात लिखा रहे कि वैधता को न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती है, तो भी 9वीं अनुसूची हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18 किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर
लाइक कीजिएगा और कमेंट भी में करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से पूरा कंप्लीट क्लास देखते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एक आध अगर छूट भी जाए फ्रेंड्स, तो वो आयोग का जो क्वेश्चन बनाता है वो उनका स्रोत कुछ अलग होता है, इसी कारण से कुछ क्वेश्चन एक दो छूट जाता है और कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो तेलंगाना बना है वो किससे बना है? वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। और इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो इसमें जो परिवर्तन होता है फ्रेंड्स वो अनुसूची 1, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य जे संबंधी जो नियम कानून है वो अनुसूची 1 में रखा गया है। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता देती हूँ। दूसरा जो अनुसूची है उसमें वेतन, और जो तीसरा अनुसूची है वो शपथ, ताकि आपको 2-3 बार याद बोले तो आपको याद हो जाए क्लास में ही। तो इसलिए फ्रेंड्स हम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिख के नहीं बताती हूँ इसलिए ताकि आपका टाइम बचे, आप सुन ले। क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यानी दल बदल जो कानून है फ्रेंड्स, उससे निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो संविधान में दिया गया है वो किस अनुसूची में दिया गया है फ्रेंड्स? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। यानी 10वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स वो दल बदल से संबंधित है। बस आप इतना रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं होगा, फिर यहाँ 20 तक हुआ है तो 21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स हमने बोला था आप ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची, बस सिर्फ दल बदल ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। और देख ही सकते हैं फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन, और ये तो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है फ्रेंड, बुक है तो पूरा तो नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन भी लिखना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि अगर क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में तो बस यहीं से बनता है, क्योंकि 12 अनुसूची है और यहाँ पे 12 का 12 अनुसूची कंप्लीट हो जाएगा आपका। और भाग जो है, भाग कितना है फ्रेंड्स? तो 22 भाग है उसका। वो वाला क्वेश्चन पहले 6 नंबर चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 6ठी जो अनुसूची है फ्रेंड्स वो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक मिजोरम। ये 4 में होता है फ्रेंड्स, और ये मणिपुर में नहीं होता है। और ये तीनों में और एक मिजोरम हो जाएगा, इसमें होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा आप कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि हम रिस्पॉन्स को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। तो आप ज़रूर करके बताइएगा हमें। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स। तो जो चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा फ्रेंड्स वो राज्यसभा से संबंधित हो जाएगा चतुर्थ, और 6 यानी छठा जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो जनजातीय क्षेत्र से, जिसमें कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है।
और सी का जो अष्टम अनुसूची हो जाएगा 8वां अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है जिसमें 22 भाषा हैं। और 9वीं अनुसूची जो है उसमें भूमि सुधार कानून जो बनाया गया था उसे डाला गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी मिलान वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला। तो 8वीं अनुसूची जो हो जाएगा वो भाषा से संबंधित, और 9वीं अनुसूची जमीन उन्मूलन से। तो यहाँ जमींदारी नहीं लिखा गया फ्रेंड, चुनौती से बाहर है, तो ये हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची जो हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट, ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये दल बदल से हो जाएगा। और 11वीं जो है फ्रेंड्स वो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे, और इससे भी दोनों को ही मिला ही देते हैं। तो 8वीं जो हो जाएगा वो भाषा से हम 2 को इसलिए मिलाएं अलग अलग करके ताकि आपको गजबिज ना हो पाए। और जो 9वीं है फ्रेंड वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला ये भी है। तो एक को देखते पहले, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हमने बताया था ये जो चारों जनजातियां हैं, मतलब चारों राज्य के जनजातियां हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जो है फ्रेंड्स वो 7वीं, 1 मिनट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम संबंधित जो नियम कानून है वो 6ठी अनुसूची में है फ्रेंड्स। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं हम उस सेवाएं को कहते हैं जो पूरे भारत में लागू होता हो। तो ये इसका जो वर्णन किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है फ्रेंड्स। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो 2री अनुसूची में है, क्योंकि 2री अनुसूची में ही वेतन से संबंधित बातें कही गई है। तो ये भी एक मुख्य अधिकारी हैं। और डी जो हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 2, यानी गजबिज हो जाएगा फ्रेंड, इसीलिए हम बता देते हैं डी का जो है फ्रेंड वो 2 हो जाएगा, यानी 5वीं अनुसूची। फ्रेंड्स क्वेश्चन भारी है लेकिन आपका एग्ज़ाम का लेवल यही रहता है। हमने देखा है प्रीवियस ईयर को, और अब तो और टफ होता जा रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान की किस अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी 2री जो अनुसूची है
फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है तो दूसरी जो अनुसूचित हो जाएगा फ्रेंड। तो दूसरा जो अनुसूची है उसमें वेतन संबंधी बातें किया गया है, तो यहाँ शपथ लिखा हुआ, और शपथ किस में है, तो शपथ तीसरा अनुसूची में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। और ये सब सारे ठीक लिखा हुआ है, यानी 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी बातें कही गई है, और चौथी राज्य में स्थानों का आवंटन, और 10वीं में दल बदल कानून। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 11वीं यानी 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं जो अनुसूची संबंधित है वो पंचायती राज से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, पंचायती राज से। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग द्वारा एग्ज़ाम हो रहा है फ्रेंड, तो पंचायती राज इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स आज जो क्वेश्चन होगा वो 30 तक ही होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हैं हम। तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। यानी चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, बस यही पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स डी हो जाएगा। ये जो चौथी अनुसूची है फ्रेंड्स, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो कि दुनिया का नहीं, भारत का सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम होता है IAS का, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी सूची से संबंधित है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है फ्रेंड्स। तो पहला ही हो जाएगा फ्रेंड, यानी प्रथम अनुसूची। बी जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता। तो फ्रेंड्स ये भी मिला हुआ ही है, यानी बी हो जाएगा। और सी देखते हैं हम, विभिन्न पदों के लिए और गोपनीयता का शपथ। तो शपथ तीसरा में हो जाएगा फ्रेंड्स। और राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का जो आवंटन है वो फोर्थ में हो जाएगा। राज्यसभा में यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, राज्यसभा में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लें, ताकि आप 1-2 बार इसे पढ़ लें तो आपको कंठस्थ हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट पे, आज 30 तक ही रहने देते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, पहले संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियाँ में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो ये पहला हो जाएगा फ्रेंड, जहाँ भी राज्य या केंद्र से संबंधित अनुसूची के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स तो वो पहली ही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें।